हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। बिल्कुल लगे रहिए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपका एक प्रश्न यानी 2 नंबर पक्का होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला सवाल, और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। प्यारे साथियों, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार या फिर आपका हो सकता है कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार दो चीजें आपके सामने है, या तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार या तो सबसे छोटा वन्यजीव विहार। तो देखो, चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर, किशनपुर और रानीपुर। तो प्यारे साथियों, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जिसकी लंबाई जो है 2073 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। और सबसे छोटा वन्यजीव विहार ललितपुर में है। कहां पर प्यारे साथियों? ललितपुर में है, और उसका नाम है स्वामी विवेकानंद। क्या है प्यारे साथियों? स्वामी विवेकानंद जो है, स्वामी विवेकानंद वन्य जीव विहार है। क्या है प्यारे साथियों? स्वामी विवेकानंद वन्य जीव विहार है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई 5.4 वर्ग किलोमीटर है। कितना है प्यारे साथियों? 5.4 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे छोटा वन्यजीव विहार ललितपुर में स्वामी विवेकानंद वन्यजीव विहार 5.4 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई 2073 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव विहार प्यारे साथियों, सबसे पहला वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है कहां पर? तो चंदौली में है। कहां पर प्यारे साथियों? चंदौली में है। तो सबसे पहला वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर, सबसे छोटा वन्यजीव विहार स्वामी विवेकानंद वन्यजीव विहार कहां पर है? ललितपुर में है। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है प्यारे साथियों, कह रहा कि उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य है। क्या है प्यारे साथियों? कह रहा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर स्थित है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां स्थित है? तो प्यारे साथियों, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक प्रयागराज में है। पहले इलाहाबाद हुआ करता था प्रयागराज, अब इसका नाम बदलकर, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। तो आपको उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है स्थित प्यारे साथियों? तो प्रयागराज में स्थित है। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल प्यारे साथियों कह रहा कि बताइए उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध। मैंने मिक्स रख दिया है सारा उत्तर प्रदेश का मिलाकर। देखिए, उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? किस लोक नृत्य से है, यानी ब्रज मंडल का? तो ब्रज मंडल में प्यारे साथियों चरकुला नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरकुला नृत्य है। चरकुला नृत्य महिलाएं घूंघट काढ़कर अपने सिर पर एक रथ का पहिया यानी चक्र रखती हैं, उसके ऊपर अलग अलग रंग के घड़े लगाती हैं, उसके ऊपर 51 से 108 दिए जलाकर और नृत्य करती हैं, वही चरकुला नृत्य। और ये कहाँ पर प्यारे साथियों? ब्रज मंडल का है संबंधित से। अगला आपका है, अगला है महर्षि वाल्मीकि आश्रम। क्या प्यारे साथियों? महर्षि वाल्मीकि आश्रम ये कहां पर है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पर है? तो प्यारे साथियों बिठूर में है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां है? बिठूर में है। और बिठूर गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिठूर कहां पर स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है बिठूर। अगला सवाल आपका है, बिठूर यानी राजस्थान। अगला सवाल आपका है प्यारे साथियों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आंवले। क्या साथियों? उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, जनपद कौन सा प्यारे साथियों?
कौन सा जिला है जो आंवले का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद हैं? 75। उन 75 में एक जनपद प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ है जहां पर सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन होता है। और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से जनपद आपका आंवले यानी खाद्य प्रसंस्करण के रूप में फेमस है। अगला है, आप चिन्हित किया गया है। अगला सवाल आपका है, कह रहा कि बताइए उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व, जो उत्तर प्रदेश का है गुरु पूर्णिमा पर्व ये समर्पित है किसके आधार पर समर्पित है? तो प्यारे साथियों व्यास जी को समर्पित है। अगला व्यास ऋषि को समर्पित है। अगला सवाल है, किस ऋषि को समर्पित था प्यारे साथियों? व्यास। उत्तर प्रदेश का पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? तो व्यास ऋषि को समर्पित है। अगला सवाल है प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर, कौन सा शेर प्यारे साथियों? बब्बर शेर सफारी स्थापित है। तो देखो बब्बर शेर सफारी स्थापित कह दिया जाए, चाहे बब्बर शेर कहे और चाहे हाथी पार्क कह दे, प्यारे साथियों, चाहे हाथी संरक्षण कह दे और चाहे भालू संरक्षण कह दे। क्या साथियों? भालू संरक्षण कह दे। तो हाथी, शेर, भालू ये सब जो है इटावा में स्थापित किया गया है। और इटावा में स्थापित उत्तर प्रदेश का इटावा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कह रहा उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विपणन, क्या प्यारे साथियों? राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां पर स्थित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का चर्म, जब भी चर्म विकास आए यानी चमड़ा आए प्यारे साथियों, क्या है चर्म यानी चमड़ा, तो या तो कानपुर होगा या तो आगरा होगा। तो देखो ऐसे में, लेकिन सवाल का उत्तर आपका क्या है? जब आगरा और कानपुर दोनों दिया तब कंफ्यूजन आपके लिए। तब जब चर्म विकास एवं विपणन की बात कर रहा है निगम लिमिटेड, तो याद कर लो प्यारे साथियों कहां पर है? आगरा में है। याद कर लो, आगरा में है। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कह रहा है कि बताइए केंद्रीय ग्लास, क्या है प्यारे साथियों? केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, क्या है? ग्लास देखो ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान अगर कहा जाए चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध क्या है? तो फिरोजाबाद है। कांच से संबंधित उत्पाद कहां पर प्यारे साथियों? तो फिरोजाबाद में। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है, ध्यान रहे कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, तो प्यारे साथियों खुर्जा, कहां पर है? खुर्जा में स्थित है, यानी खुर्जा में स्थित है। अगला सवाल है प्यारे साथियों आपका, कहता है कि बताइए कि उत्तर प्रदेश, क्या है साथियों? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो बिहू, घूमर, गरबा। देखो बिहू असम है, गरबा गुजरात है और घूमर राजस्थान है। तो ऐसे में ये उत्तर प्रदेश का तो हुआ नहीं। हाँ, चरकुला आपका है, चरकुला और कर्मा और पांडव नृत्य, ये दोनों ये सभी क्या है आपके उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। ये क्या है प्यारे साथियों? यूपी का है। और सारे सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट रखे गए हैं और इसको तैयार करके जाना है आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देने। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कह रहा उत्तर प्रदेश में नवाबगंज, क्या है साथियों? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी बिहार। देखो उत्तर प्रदेश में नवाबगंज है, तो नवाबगंज से मत याद करना गोंडा, नवाबगंज से गोंडा मत याद करना प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश का नवाबगंज पश्चिम बिहार कहां पर स्थित है? तो उन्नाव में स्थित है। कहां पर प्यारे साथियों? उन्नाव में स्थित है। अगला सवाल आपका है, कहता कि बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? कौन सा मेला? मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है कौन से स्थान पर? तो प्यारे साथियों गोवर्धन पे, यानी गोवर्धन कहां पर? मथुरा में। कहां पर प्यारे साथियों? मथुरा में गोवर्धन पर मुड़िया मेला का आयोजन किया जाता है। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कहता है कि बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम के लिए, प्यारे साथियों दशहरी आम के लिए बहुत बार समझाओ, दशहरी आम मलिहाबाद। अगर मलिहाबाद नहीं दिया प्यारे साथियों तो मलिहाबाद मतलब लखनऊ आप लगाएंगे। देखो आम प्रशिक्षण संस्थान कहें तो भी लखनऊ आएगा, और दशहरी आम के लिए कहा जाए तो भी लखनऊ आएगा। पान के लिए कहा जाए तो महोबा आएगा। पान के लिए कौन सा? पान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? महोबा है। और सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ प्यारे साथियों? वाराणसी में है। अगर चारा अनुसंधान कहे तो झांसी में है।
कहाँ प्यारे साथियों, झांसी में है। चारा अनुसंधान दलहन शोध संस्थान का है तो कहाँ पर प्यारे साथियों, कानपुर है। अगला सवाल आपका है कि बताइए जेवर हवाई अड्डा, क्या है प्यारे साथियों, जेवर हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया गया है? तो जेवर हवाई अड्डा प्यारे साथियों गौतम बुद्ध नगर है। मैंने आपको बताया है सभी हवाई अड्डे, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर प्यारे साथियों, तो वाराणसी में है, वाराणसी में है। और बताएंगे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है प्यारे साथियों, तो अयोध्या धाम में है। और देखिए गौतम बुद्ध नगर में कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर प्यारे साथियों, तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और बताइए अगला सवाल कहता है कि उत्तर प्रदेश, क्या प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1853 में, 1853 में और 1855 में, 1857 में, 1859। प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश में प्रथम पहली बार रेलगाड़ी 1859 में, रेलगाड़ी किस सन में, 1859 में चलाई गई। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कह रहा है कि बताइए गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? गंगा एक्सप्रेसवे जो बना है, गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 600 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है प्यारे साथियों? 600 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 600 किलोमीटर है। अगला सवाल आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, क्या प्यारे साथियों, कह रहा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक है? प्यारे साथियों राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से प्रयागराज तक और नरौरा से पटना तक। तो प्यारे साथियों ऐसे सवाल का उत्तर आपका क्या बनता है? प्रयागराज से हल्दिया तक है, प्रयागराज से हल्दिया तक है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। गंगा एक्शन प्लान जीएपी के तहत इसका निर्माण किया गया है। गंगा एक्शन प्लान, गंगा कार्य योजना के तहत इसका निर्माण किया गया है प्रयागराज से हल्दिया तक। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर तैयार करके जाना आप। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कहता है कि बताइए निम्न में से जीटी रोड कहां से होकर नहीं गुजरती है? जीटी रोड कहां से होकर नहीं गुजरती है? तो प्यारे साथियों जीटी रोड मुरादाबाद से होकर नहीं गुजरती है। प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़ आदि सारी जगहों से होकर गुजरती है, केवल मुरादाबाद से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन के माध्यम से। अगला सवाल है प्यारे साथियों फुलहर झील, क्या प्यारे साथियों, कह रहा कि बताइए फुलहर झील, कौन सा झील प्यारे साथियों? फुलहर झील। फुलहर झील आपको पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने फुलहर झील से संबंधित एक वीडियो बना के जरूर डाला है, उसे आप देख लेंगे और फुलहर झील को क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि फुलहर झील प्यारे साथियों पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत, जहाँ से फुलहर झील निकलती है। और फुलहर झील एक मैदानी, फुलहर झील कहाँ पर है? तो पीलीभीत जिला में। और ध्यान रहे फुलहर झील से एक नदी निकलती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है उसी नदी के किनारे बसा है। तो वह नदी कौन सी है प्यारे साथियों? गोमती नदी है। कौन सी नदी है? गोमती नदी है। ये गोमती नदी एक मैदानी नदी है प्यारे साथियों। क्या है? गोमती नदी एक मैदानी नदी है जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से निकलती है। और गोमती नदी के किनारे कौन कौन से प्यारे साथियों? तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ, कौन सा प्यारे साथियों? लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और जाके मिर्जापुर आदि सारी चीजें कहाँ बसी हैं? गोमती नदी के किनारे बसी हैं। क्या प्यारे साथियों समझ में आ रहा है कि फुलहर झील कहाँ पर है? तो फुलहर झील कहाँ पर है? तो पीलीभीत जिला में है। कहाँ पर है? पीलीभीत जिला में है। अगला सवाल प्यारे साथियों कहता है बताइए माता टीला बांध, क्या है प्यारे साथियों? माता टीला बांध किस नदी पर है? कौन सा बांध प्यारे साथियों? माता टीला बांध किस नदी पर है? तो देखो माता टीला बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माता टीला बांध का और क्या नाम है प्यारे साथियों? माता टीला बांध का और क्या नाम है? तो महारानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से इसे जाना जाता है। माता टीला बांध को किस नाम से जाना जाता है? महारानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से जाना जाता है। और ये किस नदी पर है प्यारे साथियों? तो ये बेतवा नदी पर है। कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। ये माता टीला बांध कहाँ पर प्यारे साथियों? बेतवा नदी पर है। और माता टीला बांध को और किन नाम से जानते हैं? तो प्यारे साथियों महारानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया है। आशा करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे।
तो एक लाइक जरूर बनता है। और अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करें इस वीडियो पे, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद।